कॉमा इस तरीके से। बस ये जो एक कॉमा है ना वो आपको देते रहना और सिर्फ लास्ट वाले को नहीं देना है। इस तरीके से हमारा ये 4 नाम मैंने लिख चुका है, ठीक है। यहाँ पे नारायण आप कुछ भी लिख सकते हो, बैकएंड और ये डेटाबेस। ऑलराइट, कंट्रोल एस सेव करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, जो था एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वो किया ही नहीं ना। तो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आईडी। ऑलराइट, एक्चुअली मुझे आईडी के बदले भी चाहिए था वो, तो कोई नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ एक बार कॉपी, ठीक है। इसको लिख देता हूँ 1। तो आप देखिएगा ये जो आईडी है ना, इसको मैं कैसे एक साथ सिलेक्ट करके, ठीक है, ये नेम को हटा के एंड इस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। एंड इतना ईजी है ये। एक साथ मैं सबको कर्ली ब्रेसेस भी दे दूंगा। ऑलराइट, देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है। ये इसको हटा देता हूँ, परफेक्ट। ऑलराइट, इतना हुआ। अब एक काम करता हूँ, ये नेम जो है इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, क्योंकि आई नो आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये। अब परफेक्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ करता हूँ, एक और चीज़ ये कि इन सब को मैं एक साथ एक स्पेस दे देता हूँ, परफेक्ट। अब देखिएगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जैसे ये आपका 0 है, अगर आप 0 को 0 ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 1 कर दो, यहाँ पे भी आप इसको कर दो 1, यहाँ पे भी कर दो 1, ठीक है। यहाँ पे एक साथ ये जो है इसको कर दो 2, और यहाँ पे जो एक साथ है इसको कर दो आप 3। तो आप देखो गाइस क्या होता है, 3 2 1 एंड बूम। गाइस देखो, विनोद वेब डेवलपर, थापा फ्रंट एंड डेवलपर, बहादुर डेटाबेस एंड नारायण बैकएंड। तो ये जो सब कुछ आया गाइस एक इस तरीके से आ चुका है हमारे पास, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की गाइस, यहाँ पे भी ये हार्ड कोड चलाई है। मतलब ऐसे तो ये तो 4 थे, अगर 100 हो गए तो क्या 100 बार हम अवतार लिस्ट लिखेंगे क्या? ये मतलब 100 बार लिखना पड़ेगा फिर। तो वो कैसे करें? तो गाइस आपको इतना याद रखना है कि आप अगर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे पहले, तो वहां पे आप फॉर ईच फॉर ईच था, फॉर मतलब लूप्स है। बट रिएक्ट में मोस्टली आपको एरे के अंदर आप देखोगे तो मैप है, फिल्टर है, राउंड है, तो वो आपको मैप फिल्टर, अब हम इसमें आपको मैं यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज करना है। तो देखिए गाइस, तो देखिए आपको मैप जो है गाइस, सिंपल मैप का क्या रहता है कि देखिए सिंटैक्स है कि मैप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रहता है, ठीक है। इस तरीके से एक कॉल बैक फंक्शन रहता है, उसके अंदर 3 आप बोल सकते हो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो जो पहला होता है ना वो बेसिकली आपका करंट वैल्यू होता है, करंट वैल्यू। दूसरा आपका इंडेक्स, ठीक है, जैसे इंडेक्स 0 1 2 लिखा ना मैंने, ये 0 1 2 इंडेक्स, वो इंडेक्स। एंड जो थर्ड वन होता है वो सिंपली एक एरे होता है, जो कि क्योंकि इसका मेन काम ये है कि नया एरे को पास कराना, एंड देन यहाँ पे हम उसका एक आर्गुमेंट पास करा देते हैं। इतना सिंपल है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए इसको एक्चुअल में यूज कैसे करना है। तो बेसिकली मैप अगर आप यूज कर रहे हो ये लूप के लिए, तो ये बेसिकली आपको एक इसी एरे में से एक नया एरे आपको प्रोवाइड करवाता है। तो आपको ये एरे का नाम लिखना है, डॉट मैप लिखना है गाइस। डॉट मैप के बाद गाइस आपको सिंटैक्स थोड़ा समझ के लेना, ठीक है, क्योंकि अभी हम ES6 के थ्रू करने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन लिखा मैंने, कॉल बैक फंक्शन लिखा गाइस। उसके अंदर आपको मालूम है कि हम इस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 3 पैरामीटर वो यहाँ पे पास होगा, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो गाइस कुछ ऐसे दिखता था पहले फंक्शन, उसके अंदर वो पैरामीटर, फिर जो उसकी वैल्यू आती थी, ठीक है। इसी को ही देखो क्या करना है, फंक्शन के बदले तो आपको मालूम है कि अगर आप ES6 यूज कर रहे हो तो वो आपका एरो फंक्शन हो गया था। एंड देन ये जो था यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी। सबसे पहले ये कि आपको क्या पास करना है, आपको ये कार्ड पास करना है, ठीक है। ये लिस्ट अवतार का जो कार्ड है वो, सो यू हैव टू राइट इस तरीके से आप अवतार, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे आप जो भी वैल्यू दोगे ना वो आपके ये जो ओरिजिनल एरे है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। सो आपकी जो करंट वैल्यू है वो करंट वैल्यू इस जगह पे है। तो हमें तो ये करंट वैल्यू तो हमारे अवतार का कार्ड ही है ना। सो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में अवतार कार्ड लिख दे रहा हूँ। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा इंडेक्स। सो इंडेक्स के लिए मैं सिर्फ आई लिख रहा हूँ एंड दिस इज इट, इतना हुआ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो अब गाइस इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना मुझे सिर्फ एक रिटर्न कीवर्ड लिखना है। एंड देन मुझे क्या रिटर्न करवाना है, मुझे ये वाली चीज़ को रिटर्न करवाना है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने Ctrl+S सेव किया गाइस, ठीक है। अब सिंपली देखो ये जो भी 0 मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, इंस्टेड ऑफ 0 बस मुझे ये जो I है इसको पास कर देना है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया I इस तरीके से। दिस इज इट गाइस, हमारा काम हो चुका है, क्योंकि अवतार कार्ड पे हमारी वैल्यू गई, ये करंट वैल्यू। सेकेंड नंबर पे उसका इंडेक्स गया, मतलब ये पहला इंडेक्स ये है हमारा 0। सो वो I बाय डिफॉल्ट पहले में 0 रहेगा,
फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 3। यहाँ पे आईडी मैंने वाली 4 लिखा, बट एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आपको ये चारों के चारों लिखने की जरूरत नहीं, इतनी हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये जो एक एरे लिस्ट है, अगेन आपको याद है कि एरे का एरे लिस्ट है, ठीक है। तो एक जावास्क्रिप्ट का एक मैप का एक फंक्शन है, तो आपको कुछ भी अगर जावास्क्रिप्ट हो तो सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, दिस इज इट। सोचना ही नहीं, इस तरीके से लिख देना है। तो गैस इसको मैंने देखिए कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ जाते ऑलरेडी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये रिफ्रेश हो गया था एंड बता रहा है कि रिएक्ट डोम डॉट रेंडर अवतार, ठीक है, उसको रहने दो। बट यहाँ पे बता रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। कीज हमें एक की देने को बोल रहा है, एंड इफ यू मीन टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे इंस्टेड, एरे ही यूज किया है। और गैस अब एक चीज देखो, ये तो एरे का नाम है, हम जो एक एरे का ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं उसका नाम है ये, ठीक है। इसको गाइस आप डायरेक्टली एरे लिस्ट नहीं लिख सकते हो, समझ रहे हो। अब आपको क्या करना होगा, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाइए, वहां पे लिख दीजिए एरे अवतार कार्ड, कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल टू ये कर दीजिए। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इस कांस्टेंट वेरिएबल पे चली जाएगी और वो हमें यहाँ पे परफेक्टली दिखाई देगा। एंड दिस इज इट गाइस, 3 2 1 बूम गाइस, ये देखिए, देखा जो हमें पहले इतना लंबा चौड़ा था, बस ये एक मैप के फंक्शन से हमें वो मिल चुका है। एंड दिस इज द पावर ऑफ मैप। इसलिए रिएक्ट में मोस्टली आप देखोगे हर कोई खाली अपने ट्यूटोरियल्स में मैप बताता, मैंने भी दिखाया कि सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं, आप किस तरीके से उन सब का मिक्सर करके एक वेबसाइट बना सकते हैं और आप इसको परफेक्टली यूज कर सकते हो। सो गाइस इतना हो चुका है, परफेक्ट हमारा ऑलरेडी सब हो गया है। अब मुझे थोड़ा सा CSS अप्लाई करना ताकि इसको मैं स्टाइल कर सकूं, ठीक है। सो गाइस इसको स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास का नाम दे देता हूँ, मेन पेज दे देता हूँ गाइस, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अगर इसको मैंने मेन पेज दिया avatar.js, ठीक है, तो एक चीज आप याद रखो, मैंने ऑलरेडी avatar.css बना रखा है, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि CSS कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ मेन पेज का जो विड्थ है 90% किया, हाइट 100 VH एंड मार्जिन ऑटो, जिससे सेंटर में आने चाहिए। और उसका जो H1 है गाइस, उसको थोड़ा सा पैडिंग दे दिया उसके अंदर को, ताकि परफेक्टली आए। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। सो गाइस उसके लिए क्या करना है कि आप अगर ध्यान से दोगे तो वो पैडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो हम मेन पे जाएंगे, पैडिंग 4 के बदले पैडिंग 3 कर दूंगा मैं, एंड 3 2 1 बूम गाइस, देखिए इतना सिंपल ये आ चुका है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है ये भी मुझे सेंटर में चाहिए, समझ रहे हो। सो मेन पेज के अंदर जो हमारा H1 है, मेन पेज के अंदर जो हमारा H1 है, आप यहाँ पे सिंपली या तो आप TC लिख सकते थे, यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। दिस इज इट गाइस, इतना हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप गूगल फॉन्ट को कैसे ऐड करना है आपको, ठीक है। सो आपको सिंपली यहाँ पे गूगल फॉन्ट पे जाना है, गूगल फॉन्ट्स पे आप गए, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स पे आप जैसे जाओगे तो पहले तो मैं ये देख लूँ कि मैंने फॉन्ट कौन सा यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख लो गूगी करके एक फॉन्ट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गूगी, आपको सिंपली GUGI सर्च करना। ऑलराइट, ये वाला फॉन्ट मैंने यूज़ किया है, तो इसको कॉपी कीजिए, ये वाला URL, आपको सिर्फ HTTP कॉपी करना है गूगी तक। इसको गाइस कंट्रोल कॉपी करता हूँ। यहाँ पे गाइस देखिए क्या करना है आपको, इम्पोर्ट URL पैरेंथेसिस सेमीकोलन सिंगल कोट एंड पेस्ट, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आपका ये लिंक ऐड हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम है कि गाइस आपने जो लिंक अभी जस्ट ऐड किया उसका यूज़ तो करो। आपने वो फॉन्ट को अपने वेबसाइट पे ऐड करा लिया है, लेकिन उसको एक्सेस या यूज़ करने के लिए फॉन्ट फैमिली ये स्पेसिफाई इन CSS पे ये गूगी हमें फॉन्ट फैमिली लिखना पड़ेगा। सो मैं हमारा ये जो मेन पेज है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इससे होगा ये कि हमारे जितने भी टैग है गाइस, ये देखिए ऑलराइट, आपने देखा ऑटोमेटिक सब पे वो ऐड हो चुका है एंड परफेक्ट हमें अब इतना कुछ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ नोटिस करो कि गाइस यहाँ पे ये इस तरीके से जो हमें एक एनिमेशन टाइप दिख रहा है, उसका रीजन इतना सिंपल है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए इतना सिंपल, अवतार पे जाना है आपको, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे लिखा ना इतनी प्रॉपर्टी, तो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ग्रो, ठीक है, इतना लिखा एंड देखिएगा इसे, देखिए देखा, सिर्फ आपने ग्रो लिखा, ये ग्रो मतलब जूम होना, तो ये हमें एनिमेशन मिल चुका है। शैडो भी अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू राइट शैडो 4, इस तरीके से शैडो 4 लिखा, तो गाइस आप देख सकते हो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा शैडो -4।